हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़राह हसन। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टॉपिक लेकर के आई हूँ और मैं ये आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ कि इसकी पहचान क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट टाइप्स में स्ट्रक्चर क्या है, जैसे निगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या है, इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे ये यूज़ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से क्या डिफरेंस है, कि उसमें अक्सर क्या होता है कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। तो थोड़े से कुछ डिफरेंस हैं उसके समझने के लिए, वो मैं आपको समझाऊंगी। तो आप प्लीज़ शुरू से एंड तक मेरे इस वीडियो पर बने रहिएगा, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बता देते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी। इसकी पहचान ये है कि इस काल के वाक्य में रहा, आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी से समाप्त होते हैं। तो ये इसकी पहचान होती है कि हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना है। इसकी एक और पहचान पहचान भी होती है कि से आगे से लग जाएगा, से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होंगी, ये भी एक इसकी पहचान हो सकती है, जिससे आप देख कर के समझ सकते हैं। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसकी डेफिनेशन ये है कि इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाएगा। तो इस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब कोई काम भविष्य में किसी समय तक लगातार चल रहा होगा। भविष्य में कोई एक समय होगा, उस समय पे वो काम लगातार चल रहा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और किसी निश्चित समय तक जारी रहेगा। इसमें काम ख़त्म नहीं होता है, बल्कि इसमें काम के जारी रहने का समय दिया जाता है कि फ्यूचर में शुरू हुआ है और किसी निश्चित समय तक वो चलता रहेगा, और उसके चलते रहने का या काम के जारी रहने का समय दिया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में कि सीता अपना कार्य शुक्रवार से कर रही होगी। तो क्या हो गया है इसमें कि वो शुक्रवार से अपना कार्य कर रही होगी। तो वो किसी फ्यूचर में उसका काम शुरू हुआ है और एक निश्चित समय तक जारी है, कर रही होगी, यानी कि काम अभी जारी है शुक्रवार से। तो इसमें मोटा मोटा बस ये समझना है कि इस टेंस में ये समझना है कि ये टेंस कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पर कोई काम भविष्य में शुरू हो के और एक निश्चित समय दिया रहे, वहाँ तक वो जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा, और उसके जारी रहने का समय दिया जाता है। समय क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हो सकता है और पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो आगे अभी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे ड्यूरेशन टाइम का यूज़ होता है, कहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ होता है, और उसको बनाने के लिए, टाइम को यूज़ करने के लिए क्या हम रूल अप्लाई करते हैं, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस विल या शैल के साथ हैव बीन यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे हैव बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, आईएनजी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के साथ सीन्स और फॉर का यूज़ होता है। यहाँ पे सीन्स और फॉर का यूज़ होगा। तो सीन्स कहाँ पे यूज़ करेंगे, फॉर कहाँ पे यूज़ करेंगे, ये भी आगे आपको हम बताएंगे। कुछ एग्जांपल्स पहले देख लीजिए, उसके बाद हम ये आपको बताएंगे कि सीन्स कहाँ पे यूज़ होगा और फॉर कहाँ पे यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर देखिए एग्जांपल्स क्या है कि खिलाड़ी 2 घंटे से खेल रहे होंगे। द प्लेयर विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। प्लेयर्स, यहाँ पे क्या है, विल हैव बीन का यूज़ होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन का यूज़ होता है। और एक चीज़ ये भी है कि जितने भी
सब्जेक्ट्स होंगे और या जो भी नाउन होंगे उनके साथ विल हैव का ही यूज़ करेंगे और बीन उसमें ऐड हो जाएगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस इंग्लिश है, इसमें हम सिर्फ विल का ही यूज़ हो रहा है, शैल का यूज़ नहीं हो रहा है। आगे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है कि वो 2 बजे से पत्र लिख रहा होगा। वो 2 बजे से, तो विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सीन्स का आया है, तो अब सीन्स कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फॉर कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। सीन्स का यूज़ वहाँ पे होगा जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है। एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें एग्जैक्ट टाइम है कि वो 2 बजे से पढ़ रहा, पत्र लिख रहा होगा, 2 घंटे से नहीं कहा है। तो जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम होगा वहाँ पे टाइम के आगे हम सीन्स का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर पीरियड्स ऑफ टाइम होगा कि फॉर 2 आवर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस तरह की ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम बताया जाएगा, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया सीन्स और फॉर का यूज़। अब एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, उनसे आप ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका एग्जांपल बनाते हैं हम, उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला ये है कि मैं रात 8 बजे तक 2 घंटे से पढ़ता रहूँगा। मैं रात 8 बजे तक 2 घंटे से पढ़ता रहूँगा। तो अब यहाँ पे आई के साथ विल हैव बीन यूज़ होगा। पढ़ता रहूँगा, स्टडिंग फॉर 2 घंटे से, 2 आवर बाय 8 PM। ठीक है, यहाँ पे 2 घंटे से पढ़ता रहूँगा। फिर दूसरा एग्जांपल्स देख लीजिए क्या है कि वो 2020 से यहाँ काम करती आ रही होगी। शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया है तो यहाँ पे सीन्स का यूज हो जाएगा, सीन्स 2020। फिर तीसरा देख लीजिए एग्जांपल और है, वो 5 साल से दिल्ली में रह रहा होगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली 5 साल से। अब ये कौन सा एग्जैक्ट टाइम नहीं है इसमें, तो फॉर 5 ईयर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देख लीजिए, हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे भी सुबह से टाइम, एग्जैक्ट टाइम दिया, यहाँ पे सीन्स का यूज़ किया गया है। ओके फ्रेंड, कुछ आपको समझ में आया, आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा आपको टॉपिक। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है। निगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए पहले, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद विल और हैव बीन के बीच नॉट का यूज़ होगा, नॉट रखेंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगा ही, ऑब्जेक्ट होगा ही, और सीन्स और फॉर टाइम के लिए। ओके ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई शेल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपसे लंबे समय से बात नहीं कर रहा होऊंगा। तो अब ये नेगेटिव है, तो आपने बताया कि सिंपल है कि सिर्फ हैव बीन और शैल के बीच में नॉट का यूज़ लगेगा। इसमें हैव बीन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि हैव बीन से पहले नॉट लगेगा। फिर एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि द बॉयज़ विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। लड़के सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। इसमें भी यही है कि द बॉयज़ विल नॉट हैव बीन, विल और हैव बीन के बीच नॉट लगाएंगे। सिंस मॉर्निंग यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ पर कि वो सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। तो अभी बताया मैंने कि एग्जैक्ट टाइम के लिए सीन्स लगाएंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट से पहले शैल या विल आएगा, या सिर्फ विल आप कह सकते हैं, शैल हटा दीजिए, शैल का यूज़ नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी
प्रेजेंट टाइम में एडवांस इंग्लिश में नहीं कर रहे। वो करने से कोई गलत भी नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर विल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट टाइम के लिए सीन्स या फॉर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और बाकी फिर हैव बीन वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल्स दे सकते हैं कि क्या मैं 10 साल से लिख रहा होऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शैल यूज़ किया गया है, मैंने शैल यूज़ किया है। शैल आई हैव बीन राइटिंग फॉर 10 hours। ठीक है फ्रेंड, शैल आई हैव बीन हो जाएगा, जो शैल या विल जो भी हम लगाएंगे वो सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। फिर क्या मैं, फिर दूसरा है एग्जाम्पल्स, क्या वो आपसे लंबे समय से बात कर रही होगी, विल शी हैव बिन टॉकिंग टू यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ होगी, विल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, हैव बिन बाद में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट और टाइम के लिए यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो फॉर का यूज़ हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव समझ में आ गया, नेगेटिव समझ में आ गया। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जैसा कि अभी बताया था हमने, इसका यूज़ वहाँ पे होता है, ये टेंस उस सेक्शन को दिखाने के लिए होता है जो भविष्य में किसी समय तक चलता रहेगा। अभी आपने आगे डिफिनेशन में देखा और सेंटेंस में देखा कि ये टेंस उस एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ होगा जहाँ पर भविष्य में किसी समय तक चलता रहेगा, और वो जारी रहेगा, चलता रहेगा मतलब कि वो जारी रहेगा। तो इसमें क्विक टिप्स ये है, इसमें भविष्य का समय बताते हैं, भविष्य का समय रहता है और कंटिन्यूअस एक्शन रहता है, लगातार चलने वाला कार्य रहता है इस टेंस में। किस भविष्य की किसी समय पर लगातार चलने वाला कार्य रहता है, और जो समय है तो उसका टाइम दिया जाता है समय का इस टेंस में। तो कुछ एक दो एग्जांपल, मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल लिए हैं, वो आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे सीता 6 माह से स्कूल जा रही होगी, सुधीर 1 घंटे से खेल रहा होगा। इसका आप मुझे करके बताइएगा कि कहाँ पे सीन्स यूज़ हो रहा है, कहाँ पे फॉर यूज़ हो रहा है, और पूरा सेंटेंस बनाइएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मैंने कहा था कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि मैंने आपको बताया है कि डिफरेंस क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, डिफरेंस क्या होगा। तो देख लेते हैं हम, पहला देखते हैं हम कि वर्क स्टेटस क्या है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि काम किसी समय पर काम चल रहा होगा, कोई समय दिया होगा उस पे वो काम चल रहा होगा किसी समय पर, और इसमें क्या है कि किसी समय तक काम लगातार चल रहा होगा, इसमें किसी समय तक चल रहा होगा। ड्यूरेशन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मेंशन नहीं होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सीन्स और फॉर का यूज़ होता है, इसमें ड्यूरेशन मेंशन होती है। फिर फोकस मतलब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्या है कि उस समय क्या हो रहा होगा, बताने के लिए कि फ्यूचर में उस समय क्या हो रहा होगा, और इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कितने समय से काम हो रहा होगा, कितने समय से, क्योंकि इसमें ये कहा गया ना कि भविष्य में काम शुरू होगा और किसी समय तक जारी रहेगा, तो कितने समय से काम हो रहा होगा ये भी पता लगाने के लिए जब इस तरह का कोई सेंटेंस हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। अब उसका स्ट्रक्चर में क्या यूज़ रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद विल बी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसलिए सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन यूज़ होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत हद तक ये कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आए, कोई डाउट हो, कोई मिस्टेक हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो मेरे इस चैनल को आप जो है शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।